गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 3 में आप लोग का आदर्श प्रश्न पत्र हुआ था। पिछले वीडियो में क और ख हो गया था, वो पीडीएफ में भी डाल दी थी और आप लोग उसको समझ के बना लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में यही हुआ था और आज के वीडियो में आदर्श प्रश्न पत्र के ही कुछ और प्रश्नोत्तर है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसी टाइप के हैं। सही पे सही का टिक करना है, वो सब है। आइए देखते हैं क्या है। ग और ख तो आप लोग का हो चुका था आदर्श प्रश्न पत्र का। आदर्श प्रश्न पत्र 1 का ग बुक में लिखा हुआ है कि सही वाक्यों में सही का सही मतलब कि ऐसे टिक करेंगे और गलत वाक्यों में क्रॉस का ऐसे बॉक्स दिया हुआ है। ऐसे सही जो है उसमें टिक का और जो गलत है बॉक्स में ही क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब आप लोग वाक्य को ध्यान से सुनिए, समझिए, तब पता चलेगा कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। वाक्य ध्यान से सुनिएगा। भाषा मन के भावों को प्रकट करने व समझने का साधन है। सही है। आप लोगों ने पढ़ा था भाषा के माध्यम से ही हम लोग अपने मन की भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के मन की भावों और विचारों को समझते हैं। किस माध्यम से? तो वो भाषा के माध्यम से। इसलिए ये कथन सही है कि भाषा मन के भावों को प्रकट करने और समझने का साधन है। बिल्कुल सही है वाक्य। अब क्वेश्चन वाक्य 2 है, प्रश्न 2 है। इसमें वाक्य समझिए क्या है। भाषा के केवल 2 रूप होते हैं। नहीं, आप लोगों ने भाषा के 3 रूप को पढ़ा है। कौन कौन से रूप है? एक लिखित है, एक मौखिक है और एक सांकेतिक भी भाषा भी होते हैं। तो ये गलत है। इसमें होगा भाषा के 3 रूप होते हैं, इसलिए इसमें क्रॉस का चिन्ह करेंगे बॉक्स में। तीसरे में है भाषा का अशुद्ध बोलना व्याकरण से आता है। नहीं, बिल्कुल गलत है वाक्य, क्योंकि व्याकरण के माध्यम से हम लोग भाषा का शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। अशुद्ध लिखना और बोलना नहीं सीखते हैं। इसलिए वाक्य में अशुद्ध लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो वाक्य गलत है, वाक्य में क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे वाक्य के सामने। नेक्स्ट है भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। नहीं, भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। वैसे तो हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, विभिन्न भाषाओं को विभिन्न लिपि में लिखा जाता है। तो भाषा को केवल गुरुमुखी लिपि में नहीं लिखा जाता। वाक्य गलत है, तो क्रॉस का चिन्ह करेंगे। ठीक है। अब घ में है, ये हो गया आप लोग का। घ में है सही विकल्प चुनिए, यानी वाक्य है उसका जो सही उत्तर है उसको टिक करना है, उसको चुनना है और उसको सही करना है। वाक्य ध्यान से सुनिए क्या है। भाषा का कौन सा रूप पढ़कर समझा जाता है? फिर से सुनिए, भाषा का कौन सा रूप पढ़कर समझा जाता है? तो इसमें होगा लिखित भाषा। लिखित भाषा को, लिखे हुए भाषा को जब हम लोग पढ़ के समझते हैं तो वो लिखित भाषा की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, बट इसका सही आंसर लिखित होगा। ऑप्शन भी सुन लीजिए। भाषा का कौन सा रूप पढ़कर समझा जाता है? ऑप्शन है मौखिक रूप, सांकेतिक रूप, कथित रूप और लिखित रूप। तो कौन से ऑप्शन में हम लोग टिक करेंगे? लिखित रूप में। लिखे हुए भाषा को जब हम लोग पढ़ के समझते हैं तो वो लिखित भाषा की श्रेणी में आता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? फिर से सुनिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ध्यान से सुनिए। ध्वनियों को, स्वरों को, वर्णमाला को और वर्णों को। इसका सही उत्तर होगा वर्णों को। वर्ण ही है भाषा की सबसे छोटी इकाई। आप लोगों ने पढ़ा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, तो इसमें वर्ण ऑप्शन पे टिक करेंगे। अंगा में है वर्णों को क्रम बदलकर सार्थक शब्द बनाइए, यानी कि यहाँ वर्ण शब्द लिखा हुआ है लेकिन वर्ण जो है ना इधर उधर है, अव्यवस्थित है। इसका कोई अर्थपूर्ण मीनिंग नहीं निकलता है। इसका अर्थपूर्ण मीनिंग कब निकलेगा, मतलब कब निकलेगा? जब हम लोग वर्ण को सही रूप में रखेंगे तब निकलेगा। ला ता ब है, कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं ना। और अगर हम लोग इसको वर्ण को सही रूप में लिखेंगे, रखेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए, ता लिखेंगे पहले
और ला लिखेंगे और उसके बाद ब लिखेंगे। एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया तालाब। सरसा, सरसा कोई शब्द नहीं है, इसके वर्ण को हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो क्या शब्द बनता है, देखिए सारस। सारस जो है एक पक्षी का नाम है, ठीक है। लितती, लितती कोई मतलब है शब्द का नहीं ना है। अगर हम लोग इसको वर्ण को सही ढंग से लिखेंगे तो एक अर्थपूर्ण सार्थक शब्द निकलेगा। देखिए क्या निकलेगा, त में हर्षिकार की मात्रा, ती ल दीर्घिकार की, तितली बन गया। उसी तरह से सतपुक है, सतपुक कोई शब्द नहीं है, अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। इसका वर्ण को अगर हम लोग व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो क्या बन जाएगा, पू, पहले लिखेंगे पू स का, पुस्तक बन गया। एक अर्थपूर्ण शब्द, ये सबका मीनिंग निकलते गया, बन गया। बहुत आसान है। अब लास्ट है आदर्श प्रश्न पत्र का। निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा शब्द को छांटिए। स्पेस दिया हुआ है, उसमें संज्ञा शब्द को छांट के लिखना है। ध्यान से वाक्य सुनिएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें दो संज्ञा शब्द है, राम और पुस्तक। राम जो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा और पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। इसलिए इसमें दो शब्द छांटेंगे, संज्ञा शब्द है राम और पुस्तक। दूसरे में है लाल किला दिल्ली में है, इसमें भी दो है संज्ञा, लाल किला और दिल्ली। इसका लास्ट है ईमानदारी का फल मीठा होता है, इसमें भी दो संज्ञा शब्द और दोनों भाववाचक संज्ञा शब्द है। कौन कौन से हैं, ईमानदारी और फल। तो हम लोग ईमानदारी और मीठा दोनों भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। तो हम लोग इसमें से दो शब्द छांटेंगे इस वाक्य से। कौन कौन से, एक ईमानदारी और मीठा, दोनों को हम लोग छांट के स्पेस बुक में दिया हुआ वहीं पे लिख लेंगे। बस आप लोग का आदर्श प्रश्न पत्र का रिवीजन समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर रिवीजन ही होगा दूसरे टॉपिक का, दूसरे चैप्टर का। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।